प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। बहुत बार हमारे जीवन में जब निराशा आती है, जब परेशानी आती है, विपत्तियां आती हैं, तो ज़रूरत होती है हमें कि हमें कोई प्रोत्साहित करे। ज़रूरत होती है कि हमें कोई हिम्मत दे, कोई सामर्थ्य दे, कोई सहायता करे, कोई मदद करे। और ऐसे समय में ही ऐसा भी होता है कि हमारा विश्वास कमज़ोर होने लग जाता है। ऐसे ही समय में हमारे जीवन में बहुत सारे शक आने लग जाते हैं और हमारे जीवन में सवाल उठने लग जाते हैं। और हमें ज़रूरत सिर्फ एक ही चीज़ की है कि हम परमेश्वर को पुकारें। ऐसे समय में ये बहुत आसान सी बात है कि परमेश्वर को पुकारना है। हमें पता है पहले से ही कि जब भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। लेकिन क्यों हम ऐसा नहीं कर पाते? क्यों हम परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ते? क्यों हम भूल जाते हैं कि हमें उसको पुकारना है? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुकारते हैं परमेश्वर को, लेकिन पूरे दम से नहीं पुकारते, पूरी सामर्थ, पूरी हिम्मत और पूरे मन से नहीं पुकारते उसे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में डर होता है, विश्वास पूरा नहीं होता है। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि होगा कि नहीं होगा, और इस वजह से वो पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे मन से नहीं पुकारते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुकारते हैं लेकिन फिर धीरज नहीं रखते, कि थोड़ा वेट नहीं करते परमेश्वर का कि वो आपके जीवन में अपने समय के अनुसार काम कर सके। और हम भूल जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का समय बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसके समय का इंतज़ार नहीं करते तो हमारा धीरज खत्म हो जाता है और फिर हम उसके तो पुकारना बंद कर देते हैं उसको। और कई बार हम पुकारते हैं और पुकारने के बाद ये नहीं सोचते कि वेट करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। तुरंत आपने प्रार्थना की और फिर आप अपने काम में लग जाते हैं। आप नेक्स्ट डे, आने वाले दिनों में हम उसका उस विश्वास के तरह, विश्वास में भर के उसकी तरफ नहीं देखते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लगता है ये तुरंत होना चाहिए। अभी प्रार्थना की, अभी मैंने उसको पुकारा है परमेश्वर को, तो अभी अभी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और फिर आप अपने रास्ते चले जाते हैं और सोचते हैं कि फिर शक आता है हमारे दिमाग में, हमें डाउट होता है, हमें लगता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। और दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं पुकारते। वो करते क्या है ऐसे समय में? वो लोग अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं, मुश्किल के समय में अपने जान पहचान के लोगों की तरफ जाते हैं, ऐसी चीज़ों को पुकारते हैं जो चीज़ें शायद उनका काम कर दें उन्हें लगता है। या फिर वो ऐसे लोगों से बात करते हैं, संपर्क बनाते हैं जिससे शायद उनका काम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ते हैं। यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 3 यहाँ पे लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझ पाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दें। जब हद से ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में आने लगे, परमेश्वर को पुकारो। जब आपको चंगाई की ज़रूरत है, परमेश्वर को पुकारो। जब आपको जीवन में तुरंत चमत्कार चाहिए, जीवन में कुछ ऐसा देखना है चमत्कार, तो परमेश्वर को पुकारो। प्रभु तक आपकी जो पुकार है उसको पहुंचाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, ना कभी आराम करता है। वो हमेशा हमारी तरफ अपने कान लगा के रखता है कि कब कोई पुकारेगा। और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारे लिए रास्ते बनाता है। ऐसे रास्ते बनाता है जो नामुमकिन है, जो कभी नहीं बन सकते, लेकिन हमारे लिए वो नए नए रास्ते बनाता है। यशायाह अध्याय 45 वचन 2 यहाँ लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारे पास एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो हर एक बड़े से बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर करके वहां से हमारे लिए रास्ता बना सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो बड़े बड़े नदियों और समुद्रों, जहाँ पे बड़े बड़े जानवर डूब जाएंगे, हर एक चीज़ डूब जाएगी, वहाँ से आपके लिए एक ज़मीन से रास्ता बनाएगा जो किसी ने नहीं सोचा, जहाँ किसी को यकीन नहीं है, वहाँ से परमेश्वर आपके लिए सामर्थ्य काम दिखाने के लिए रेडी है। और एक और बात कि आपके जीवन में दुख और परेशानी नहीं आएगी ऐसा मत सोचना। दुख और परेशानी आएगी, आपके जीवन में चुनौती रहेंगी, आपके जीवन में विपत्तियाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमको यहाँ से निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर उन्हें दुख सहा तो उन्होंने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। अय्यूब, आप जानते हैं उसकी कहानी को, कि वो जिंदगी उसकी इतनी खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि उसे धरती पर ही नरक जैसी जिंदगी हो गई थी उसकी। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके बारे में क्या बोल रहे थे
कि वो एक धर्मी और सीधा व्यक्ति है। तो जरूरी ये है कि आप परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि आपके जीवन की परेशानी जो है, जो दिक्कत है, जो आपके पास इस समय चुनौती है जीवन में, जो आपके जीवन में इस समय पुरानी से पुरानी कठिनाई है, परमेश्वर को उससे महिमा मिलने वाली है। ये कितनी अच्छी बात है कि आपके जीवन की किसी घटना से, आपके जीवन के किसी भी चीज़ों से परमेश्वर को महिमा मिले। तो ये कितनी ही अच्छी बात है। और ये कितनी अच्छी बात होगी कि अगर हमारी दुर्बलता, हमारी विपत्ति, हमारी परेशानियों में प्रभु अपने चमत्कार के द्वारा हमें निकाले और साथ ही साथ सारी दुनिया को अचंभित कर दे कि ये अच्छा और सच्चा और वही परमेश्वर है जो अपने लोगों की सुधि लेता है। कैसा होगा कि अगर हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव ही ना आए, ऐसी कोई परेशानी आए ही ना, तो परमेश्वर कैसे अपने सामर्थ्य काम दिखाएगा? कैसे लोग जानेंगे जो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है? क्योंकि सब कुछ तो एक जैसा ही रहेगा। जरूरत यह है कि आज से ही हम प्रभु को पुकारें और उसकी तरफ देखें। हो सकता है कि आज आपके जीवन में कोई बीमारी है, कोई बीमार है आपके परिवार में, लेकिन हमारे पास एक ऐसा शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है जो दुनिया का सबसे बड़ा चंगाई करने वाला है। हो सकता है कि आपके जीवन में दुख है, लेकिन आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको सांत्वना दे सकता है, जो आपको सामर्थ्य और हिम्मत दे सकता है, जो आपको समझता है, आपकी तकलीफ को समझता है। हो सकता है कि आपको आज जीवन में सुरक्षा चाहिए, सामर्थ्य चाहिए और आपको अपने जीवन में उद्धार चाहिए, तो परमेश्वर को पुकारो। वो सदा हमारे लिए तैयार है और उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य का कोई अंत नहीं है। और वही परमेश्वर है जो आपको हर परेशानी, हर दिक्कत, चाहे कोई भी हो, उन सब से आपको निकालने में सामर्थ्य है। वो नाम जो दुनिया के हर नाम से सबसे ऊपर है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। आइए आज उसी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और निश्चय ही आपके सारी दुख, सारी परेशानियां यीशु के नाम से दूर होंगी। आज धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु कि आप हैं प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों का, धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थी हाथ का प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हैं प्रभु और अपने लोगों की सुधि लेते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप वो परमेश्वर है जो कभी सोते नहीं, लेकिन निरंतर हमारी तरफ आपकी नजरें रहती हैं, निरंतर हमारी तरफ आप देखते रहते हैं, निरंतर आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं भी करते हैं, जब आपको नहीं भी पुकारते हैं, तब भी आप हमारे साथ साथ चलते हैं परमेश्वर। आप वो प्रभु हैं जो हमारे दुख में हमें अकेला नहीं छोड़ते। भले ही हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन आप हमारे साथ साथ रहते हैं। हम मरते नहीं हैं, हम दुख तो उठाते हैं, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहते हैं। हम मरते नहीं हैं, हम खत्म नहीं होते, क्योंकि आप हमारे साथ साथ हैं परमेश्वर। गए दिनों में कितने ही लोग परमेश्वर, जो परमेश्वर आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने हमें बचा के रखा। गए दिनों में कितने ही लोग बुरी सी बुरी चीजों में फंसे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें संभाल के रखा। गए दिनों में कितने ही लोग परमेश्वर अपने जीवन में हताश और निराश और दुखी होकर अपने जीवन का अंत किया, लेकिन परमेश्वर आपने हमें बचा के रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सामर्थ्यकारी परमेश्वर है। आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे दिलों में राज करते हैं। आप वो परमेश्वर है जो हमारे दुख और तकलीफ को समझते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो हमारी कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप चंगा नहीं कर सकते। आप वो परमेश्वर हैं जो डॉक्टरों को भी ज्ञान देते हैं कि वो सही तरह से इलाज करें। आप वो परमेश्वर हैं जो हमें, हमारे पास ऐसे ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमें हिम्मत दे सकें, सामर्थ्य दे सकें, हमारे दुख को समझ सके और प्रभु आपकी तरफ हमें प्रोत्साहित कर सकें। ये आप ही हैं प्रभु जो अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं, जो हमें रात में सोने का मौका देते हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं वो रात में, ताकि हम सुरक्षित रहें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका कि आपके वचन सामर्थ्यकारी हैं प्रभु। आपके वचन महान है। जैसा वचन बोलता है प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि आप उसे सुनना चाहते हैं। आप हमें वो रहस्य की बातें, वो गुप्त बातें बताना चाहते हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, क्योंकि आपके काम महान है प्रभु। अलौकिक है आपके काम प्रभु, जिसमें सामर्थ, शक्ति और चमत्कार भरे हुए हैं प्रभु। अपने लोगों के लिए आप प्रभु वो काम भी करते हैं जो दुनिया के लिए असंभव है, और उसी महान परमेश्वर की हम महिमा और आराधना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जो इस दुनिया में आया और हमारे लिए उसने दुख उठा ताकि हम चंगे हो सके। धन्यवाद करते हैं उस नाम का जो दुनिया के सारे नामों से सबसे ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हमें आज शक्ति और सामर्थ है। उसी के दुख देने से ही, उसके दुख उठाने से ही आज हमें पता चला है कि हम मसीह में कुछ कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है।
ताकि हम सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान और सही डायरेक्शन पा सके अपने जीवन में। प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु, जो भी मेरे भाई बहन मसीह में इस समय दुख में है परमेश्वर, जिनके दिल में परमेश्वर कोई दुख है, जिसके दिल में परमेश्वर, उनके मन में उनका मन बैठा जा रहा है परमेश्वर, उनके मन में ऐसी बातें हैं परमेश्वर, ऐसे दुख हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करे, किससे बात करें। प्रभु अपने सामर्थ्य और शक्ति और यीशु के पवित्र नाम के द्वारा आशीष कीजिए आज के उनके जीवन में प्रभु, ये सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो सके। प्रभु आशीष कीजिए, ऐसी योजना बनाइए कि उसके आसपास ऐसे लोग आ सके जो उन्हें हिम्मत दे सकें, प्रोत्साहित दे सकें, उनके जीवन में प्रोत्साहन और शक्ति दे सकें। ऐसे मसीह भाई बहन उनके आसपास रहें प्रभु। आशीष कीजिए इस समय जिसको भी चंगाई की जरूरत है, यीशु के नाम से आज उसके सामर्थ्य और पवित्र नाम से उसके पूरे शरीर से हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक जीवाणु, विषाणु यीशु के नाम से आज खत्म हो सके। पवित्र आत्मा जी आशीष कीजिए इस समय जो भी मेरा भाई बहन जीवन में बढ़ना चाहता है, आगे सफलता के रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, आज वो यीशु के नाम से खत्म हो सके। मदद कीजिए परमेश्वर इस समय जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में उन्हें सामर्थ्य और शक्ति चाहिए, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, आशीष कीजिए कि यीशु के नाम से उसमें दुगना, तिगुना और 1000 गुना बढ़त हो सके। प्रभु मदद कीजिए यीशु पवित्र के नाम से इस समय जो भी मेरे भाई बहन परमेश्वर इस समय अपने जीवन में कोई आशीष पाना चाहते हैं, जिसके लिए लंबे समय से वो प्रार्थना करते हैं और इस समय आपकी तरफ देख रहे हैं, प्रभु होने दीजिए कि आपकी शक्ति और सामर्थ्य यीशु के नाम से उनके जीवन में आज दिख सके और उनके जीवन में चमत्कार हो सके, वो सारी चीजें उनके जीवन में आ सकें, सच हो सके उनके सपने। प्रभु प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस समय हर एक भाई बहन के लिए जो अपने जीवन में इस समय जिस भी तरह की उनकी मनोकामना है, जैसी भी उनके जीवन में इच्छा है परमेश्वर, जो आपके अनुरूप है, जो सच्चाई, अच्छाई और सही काम के लिए प्रभु उनके जीवन में मदद कीजिए कि उनके सारी इच्छाएं आज यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा पूरी हो सके। उनके जीवन में खाने की घटी ना हो परमेश्वर, उनके जीवन में धन और संपत्ति की घटी ना हो, उनके घर में परमेश्वर आपके द्वारा आशीष हमेशा भरी रहे प्रभु, उनके जीवन में आने वाले जीवन में परमेश्वर उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। आशीष कीजिए कि उनके परिवार में प्रेम, सुख और शांति बनी रहे परमेश्वर, होने दीजिए कि उनमें आपस में प्रेम रहे। आशीष कीजिए परमेश्वर कि लोगों के दिल बदले जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और वापस आपके रास्ते पे आ सके। मदद कीजिए, ऐसी हिम्मत और सामर्थ्य दीजिए कि वो लोग मन फिराएं और आपकी तरफ आ सकें। आशीष कीजिए परमेश्वर इस समय, मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी कि जो भी मेरा भाई बहन इस समय अलग रास्ते पे जा रहा है लेकिन आना चाहता है आपकी तरफ, पुकारना चाहता है आपको प्रभु, मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी कि उसके जीवन में सामर्थ्य और शक्ति आ सके और वो अपने प्रभु की तरफ मुड़ सके। आशीष कीजिए परमेश्वर हर एक भाई बहन का जो इस समय प्रार्थना में आज शामिल है, आशीष कीजिए कि उनके जीवन से जो भी सच्चे, अच्छे और आपके सामर्थ्य काम है वो कभी दूर ना हो। यीशु के नाम से उनके जीवन में सारे उनके बुरे और बिगड़े हुए काम आज यीशु के नाम से बन जाएं। आशीष कीजिए परमेश्वर और सबके साथ रहिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय का, धन्यवाद करते हैं इस सामर्थ्य प्रार्थना का परमेश्वर जो आपने हमें दी है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों का, धन्यवाद करते हैं आपके होने का प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। धन्यवाद इस पूरे समय का, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।